वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु रहमत करदियां समझाते ने, सतगुरु कहते उस वाहिगुरु तो बिना बंदे दे जीवन विच सुख नहीं आ सकता है। इसलिए सुख सिर्फ ते सिर्फ उस परमेश्वर दे साडे जीवन विच आ जाण नाल ही आउंदा है। अज दा ये बचन गुरु अर्जुन दे महाराज ने कृपा करके बख्शिया। सतगुरु कहंदे उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए, कि उठदियां बहंदियां सौंदियां उन्होंने हमेशा सुख है, एक सार लगातार सुख ही सुख। सतगुरु कहते चाहे वो गुरमुख वो रब दे प्यारे बैठन, चाहे उठन, चाहे जागण ते चाहे सौण, चाहे काम करन, चाहे बेले बैठन, चाहे कुछ भी करन, उस सुख विच ने। उन्हां दा आनंद बरकरार है, उन्हां दा आनंद उन्हां दा सुख वो किसी भी तरह गवाचदा नहीं है, उन्हां दा सुख जांदा नहीं। साडे जीवन दे विच जिहड़े सुख ने वो कई बारी चीज़ां दे मिलण नाल हासिल हुंदे ने ते चीज़ां दे खुस जाण नाल वो चले भी जांदे ने। इसलिए साडा सुख थोड़ चिर है, पर गुरमुख दा सुख थोड़ चिरा नहीं है, वो सदीव है। वो कल भी सुखी सी ते अज भी हो सकता है। असीं कल सुखी होइए अज ना होइए, तो बहुती इस गल की संभावना है कि कल जो सुख सी वो अज नहीं है, तो जो अज है वो कल नहीं सी। गुरमुख कल भी सुखी सी ते अज भी सुखी है, तो वो आने वाले कल नूं भी सुखी रहेगा, क्योंकि उहदा सुख चीज़ां नाल संबंधित नहीं है। उहदा सुख शरीरां नाल संबंधित नहीं है, उहदा सुख किसी वस्तु नाल संबंधित नहीं है, रिश्तियां साकां नाल उहदा संबंधित नहीं। उहदा सुख संबंधित है वाहिगुरु दे नाल। इसलिए सतगुरु कहंदे जिहदे मन विच वाहिगुरु है, जिहदे मन विच परमेश्वर है, वो बंदा उठदियां बहंदियां सौंदियां जागदियां हर वेले सुखी है। उन्हें वाहिगुरु नूं सलाह के, नानक नाम सलाह है, वाहिगुरु दे नाम नूं सलाहण नाल मन तन शीतल होए। उहदा मन ते तन शीतल हो गया, उहदा मन ते तन बिल्कुल शांत। वाहिगुरु दे नाम राही साडा मन तन शांत हुंदा है। जदों साडा मन शांत हो जाता है तो फिर सुख वापरदा है। जदों मन शांत हुंदा है, जदों मन ना शांत होवे तो सुख दियां घटनावां जिन्नियां मर्जी साडे आले दुआले वापरन तो वो भी सुख नहीं दिंदियां, क्योंकि मन ही नहीं शांत। लोग खुशी दे समागम विच भी शांत नहीं देखे जाते, उत्थे भी दुखी, क्योंकि मन नहीं शांत है। इसलिए इस वास्ते खुशी दा संगीत भी उन्होंने दुख पहुँचाता होया लगता है।
क्योंकि मन टिकिया होया नहीं, मन शांत नहीं है। जदों मन शांत होवे तां भावें दुख भी आ जाए, दुख भी बंदे नूं तोड़ नहीं पांदा। जदों मन शांत होवे, टिकिया होवे, घाटा भी पै जावे किसी चीज़ का तां भी कोई दुख नहीं हुंदा। ते जदों मन शांत नहीं तां वड्डे तो वड्डा सुख भी मिल जावे तां उह सुख भी सुख नहीं जापदा। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे जिन्हां ने वाहिगुरू नूं सलाहिया ते उस नूं सलाहण नाल जिन्हां दा मन ते तन शीतल हो गया, वो बंदे सुखी होए। उन्हां दे जीवन विच सुख आया, उन्हां दे जीवन विच आनंद आया। नानक नाम सलाहिया मन तन शीतल होए। वाहिगुरू दे नाम नूं सलाहण नाल मन ते तन शीतल हो गया, मन ते तन शांत हो गया। ते जदों मन तन शांत हो गया फिर चाहे तुसी जो मर्जी करो, अपनी कार, अपना काम, अपना कार व्यवहार कुछ भी करो, तो सतगुरु कहते फिर सुख है, फिर आनंद है। इसलिए उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए। कुछ भी होवे, सतगुरु कहते बंदा उठदा बैठदा भी आनंद विच, सौंदा जागदा भी आनंद विच, काम धंधा करदा भी आनंद विच, कोई भी कार विहार करदा आनंद विच, कुछ भी फिर आनंद ही आनंद है। भगतां दे नाल संबंधित ऐसियां बहुत सारियां गल्लां ने कि भगत आनंद विच है, कबीर साहब आनंद विच ने। लोग वेखदे ने कबीर नूं कि वो घर विच अपनी किरत करदे ने, अपनी किरत करदे, कपड़ा बुनदे ने खड्डी दे उत्ते, पर उस काम नूं करदिआं जो आनंद उन्हां दे चेहरे दे उत्तों झलकदा है, उहनूं वेख के लोग हैरान हुंदे कि कबीर इस काम नूं करदिआं इंज लगदा कि जिवें कोई बहुत जरूरी ते बहुत ही प्यारा काम कर रहा होवे, क्योंकि उन्होंने जानिया कि किरत विच ही परमेश्वर है। नामदेव जी वो अपना काम करते हैं तो वो काम विच ऐसे मस्त ने कि उहदे विच ही आनंद है, उहदे विच ही सुख है। तो ये देख के त्रिलोचन जी के मन अंदर शंका भी उठिया सी कि नामदेव नूं शायद काम नाल ही प्यार है, इनू परमात्मा नाल प्यार नहीं, इनू काम नाल ही प्यार है। तो नामदेव जी ने त्रिलोचन जी के मन का शंका कढ़िया। उन्होंने आख्या कि त्रिलोचन जी कि किसी नूं काम धंधे विच लग्गियां देख के ये मन विच भरम नहीं पालना चाहिए कि वो बंदा काम धंधियां विच उलझ गया। उन्होंने आख्या मेरे हथ पैर बेशक काम दे विच लगे ने, पर मेरा चित्त परमात्मा दे विच लग्या। इस गल करके मेरे चेहरे दे उत्ते आनंद है, इस करके आनंद झलकदा है, सुख झलकदा है, क्योंकि चित्त विच वो परमात्मा वसिया है। इसलिए जदों परमात्मा चित्त विच ना होवे, सिर्फ साडी जुबान ते होवे, तां फिर आनंद नहीं। जुबान दे नाल नाल वो चित्त विच भी होना चाहिए। साडी जुबान ते वाहिगुरू ते साडे मन विच भी, साडे चित्त विच भी वाहिगुरू। जदों असीं बाहरों ते अंदरों एक हो जांदे हां, जिवें शरीर शांत होकर बैठ गया चौंकड़ा मार के, इवें मन भी बैठ जावे। पर बहुती बार मन नहीं बहिंदा, शरीर बह जाता है। जदों मन भी टिक जाए तो तन भी टिक जाए। जदों मन टिक गया ना तो शरीर भावें दुनिया में भज्या फिरे, काम धंधे करता फिर कोई फर्क नहीं। जदों मन टिक गया, इसलिए पहला पहल मन नूं टिकाउण वास्ते पहला तन नूं टिकाउणा पैंदा है। शुरुआत विच, आरंभ विच तुहानूं बैठना पवेगा चौंकड़ा मार के,
ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਟਿਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੌੜ ਮਿਟ ਗਈ। ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟਿਕਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਟਿਕ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਮਿਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਸਵਾਰਥ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ। ਲੋਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਭ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੋਭ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੋਭ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਲੋਭ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਲੋਭ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਰਾ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆ 4 ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ, ਸਵਾਰਥ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੋਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਪਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਗੂਠਾ ਨਕਲੀ ਸਹੀ ਉਹੀ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਲਚ ਵਸ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਲਚ ਵਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਤਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਨਾਉ ਮਿੱਠਾ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।
सिर्फ वाहिगुरू का नाम मिठा, बाकी सब कौड़ा है। तो है भी ऐसा ही, जड़ियाँ चीज़ां मिठियां जापदियां वो मिठियां है ही नहीं, वो मिठियां है ही नहीं, बस एक भुलेखा पाउंदियां मिठे होने का, कि जिवें अंदर कड़तन है पर बाहर बाहर मिठे की परत चढ़ाई हुई है। बाहर बाहर जिवें कुछ दवाइयां होंदियां बॉडी बड़ियां कौड़ियां होंदियां, उन्होंने जीभ ते रखना बड़ा कौड़ा है, बड़ा औखा है। तो की कीता जांदा है, उन्हां दे उपर मिठे की परत चढ़ा दी जाती है, मिठे की परत चढ़ा देंदे आ तो उसनूं बंदा आसानी नाल खा लैंदा है। माया इस तरह की ही है कि अंदरों कौड़ी है पर बाहरों इंज लगता है कि इहदे वर्गा कोई होर स्वाद ही नहीं होना, इहदे वर्गा कोई होर रस ही नहीं होना। खाण विच बड़ी मिठी पर उहदा लाभ नहीं कोई। जिवें साडे आम ही इस जीवन विच बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां खाण नूं बड़ियां कौड़ियां होंदियां पर वो सेहत वास्ते बहुत चंगियां होंदियां। जिवें लसण खाण लई बड़ा कौड़ा है पर वो हैल्थ वास्ते वो चंगा है। बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां खाण नूं बड़ियां मिठियां ने पर उन्हां दा नतीजा वो गलत निकलदा है। खाण नूं मिठियां पर वो सेहत वास्ते ठीक नहीं, पर कुछ चीज़ां खाण नूं कौड़ियां पर सेहत वास्ते चंगियां ने। माया जिहड़ी है ये खाण नूं ते बड़ी मिठी है पर इहदा नतीजा बड़ा भैड़ा है, इहदा नतीजा बड़ा भैड़ा है। वाहिगुरू का नाम हो सकता पहला पहल कौड़ा लगे कि पहला पहल बैठा ना जाए, जरा जा बैठो तो पैर सौण लग जाण, जरा जा बैठो तो लक विच दर्द होने लग जाए, जरा जा बैठो तो कुछ ना कुछ इधर उधर के ख्याल आउण लग जाण तो बंदा कहे छड्डो जी ये नहीं होना। तो बहुता बारी ऐसा होंदा है, लोग ऐसा करते हैं, हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने लगता कि जी ये मन टिकता ही नहीं, मन नहीं टिकता, छड्डो पर आप करना की करके। पहला पहल ऐसा होवेगा पर जिमें जिमें टिकोगे उमें उमें एक रस एक स्वाद आएगा तो फिर वो स्वाद तुहानू हिलन नहीं देवेगा। भावें पैर सौ जाण, भावें पैर ते कीड़ियां लड़ जाण, भावें कुछ भी हो जाए, फिर वो रस तुहानू हिलन नहीं दिंदा, फिर वो स्वाद तुहाडे मन नू इधर उधर जाण नहीं दिंदा। मन टिकदा है फिर उस रस विच। इसलिए जदों वो रस मिलदा है तां फिर नज़र आउंदा है कि बाकी सब ते कौड़ा है, बाकी सब ते कौड़ा है। इसलिए जिन्हें वाहिगुरू दे नाम दा रस मान लिया वो सब चीज़ां नू ठोकर मार दिंदा है। वाहिगुरू दे नाम दे रस लई वो पैसे नू भी ठोकर मार दिंदा है, वो दौलत शौहरत रुतबियां नू भी ठोकर मार दिंदा है, वो सब कासे दा त्याग कर दिंदा है, बस एक वाहिगुरू दे नाम नू नहीं छड्डदा क्योंकि उन्हें जान लिया कि सभे वस्तु कौड़ियां सच्चे नाम मिठा, कि वाहिगुरू का नाम मिठा है बाकी सब कौड़ा है। सतगुरु कहते हर बिन कछु ना लागे भगतन को मीठा। भगतां नूं वाहिगुरू के नाम तो बिना कुछ मिठा लगता ही नहीं, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ परमेश्वर का नाम ही मिठा लगता है, उन्होंने यही प्यारा लगता है, उन्होंने इस तो बिना होर कुछ मिठा ही नहीं। उन्होंने जान लिया कि बिखै कड़तन सगल माहे, कि सब चीज़ों विच विषयां दी कड़तन है, सब कासे विच विषयां विकारां दी कड़तन है, तो इस कड़तन ने सारे जगत नूं लिपटाया होया, सारा जगत इहदे विच लिपटिया। सुख सिर्फ उस नाम विच। इसलिए सतगुरु कहते सभे वस्तु कौड़ियां सच्चे नाम मिठा, साध आया तिन हरजना चख साधी डिठा। सतगुरु कहते जिन्हां ने इसनूं चखिया उन्हां नूं ये साध आया, ये स्वाद, उन्हां नूं स्वाद आया। साध आया तिन हरजना चख साधी डिठा। सतगुरु कहते उन्होंने साधुआं दी संगत विच चख के वेख्या, गुरु की संगत विच इहनूं चख के वेख्या।
क्योंकि ये गुरु की संगत विचों ही हासिल हुंदा है। ये नाम का प्याला, ये उस वाहिगुरू के नाम का रस, ये गुरु के दरों ही हासिल हुंदा है। जिन्हां ने चखिया सतगुरु कहंदे ओही जानते ने, दूसरा की जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। चाहे उसनूं जिन्ना मर्जी कहो, जिन्ना मर्जी समझाओ कि भाई ये वर्गा होर कोई भी नहीं, उन्होंने नहीं पता लगता। ऐसा ही है, सानू उन्नी देर तक पता ही नहीं लगना, चाहे मैं कही जावां, चाहे आप पढ़ लीए जिन्नी बारी मर्जी, जब तक उन्होंने चखदे नहीं उदों तक गल बनती नहीं। इसलिए उन्होंने चखना, उन्होंने जानना, उहदा रस मानना, रस माणोगे तो पता चलेगा। इसलिए मेरा इत्थे कहना, गुरु साहब दा बाणी विच सानू समझाउणा, वो उस रस वल नूं जाण लई प्रेरित करना है कि भाई उसनूं मान, बस सुन के ना हट जा कि हाँ जी सुन लिया, रस बड़ा चंगा हुंदा है वाहिगुरू दे नाम दा, चलो बस चलो चलिए घरां नूं। नहीं, सुनना उसनूं रस, उस रस नूं मानण दा, मानण दे लई है, उस रस का स्वाद चखण लई। सुन लिया कि जिहड़ा सुन के प्यारा लगता है, उहदा रस जदों जुबान ते रखांगे, चखांगे, तो फिर उहदा की आनंद होवेगा। जिवें ऐसा हुंदा ना कि कुछ चीज़ां दा तुसीं नाम लैंदे हो, खाण पीण दीयां चीज़ां दा, उन्हां नूं चेते करदिआं मूँह विच पानी आ जांदा है। कोई खाण दी कोई तुहाडी मनपसंद चीज़ होवे, उहनूं तुसीं जिवें चेते करदे हो, जिवें कोई बंदा उस चीज़ का जिक्र करता है तो मूँह विच पानी आ जाता है। सोचते हैं कि काश किते इस टाइम वो मिल जाती खाण नूं। ऐसा ही कि जदों उस वाहिगुरू के नाम की गल आवे तो मूँह विच पानी आ जाए कि हाँ उहदा रस, उहदा आनंद बड़ा प्यारा है। जिवें ही उसनूं चखांगे फिर उहदा रस, उहदा आनंद हासिल होना है। इस करके सतगुरु समझाउंदे, साध साध आया तिन, उन्होंने तिन हर जना, उन्होंने गुरमुखां नूं साध आया, रस आया। चख साधी डिठा, जिन्हां ने चख के वेख्या, जिन्हां ने उहदा रस माणिया। पार ब्रह्म जिस लिखिया, मन तिसै उठा। पार ब्रह्म ने जिहदे मस्तक ते लेख लिखिया, उसे दे मन विच वसिया। जिहदे ते वाहिगुरू ने किरपा कीती, उस दे ही मन विच ये वाहिगुरू का नाम आ वसिया। एक निरंजन रव रहा भाव दूआ कुठा, उहदे मन विच सिर्फ एक निरंजन आ वसिया, ते माया का दूसरा भाव, माया का प्यार उहदे मन विचों कुठा मतलब खत्म हो गया। क्योंकि जिन्हें वो रस चख लिया, उन्होंने बाकी सब रस फिक्के लगन लग पे। सतगुरु कहते ये रस आवा, जदों ये रस आ गया तो फिर वो रस नहीं पाउंदा, फिर वो नहीं चंगा लगता। इसलिए एक निरंजन रव रहा, वो एक निरंजन जिहड़ा सारे पासे रविया होया, उसनूं अपने हिरदे विचों जान लिया, तो माया का भाव भी दूर हो गया। माया का प्यार पाओ। हर नानक तुठा, नानक मंगै जोड़ कर, प्रभ देवै तुठा। सतगुरु कहते नानक दास उस वाहिगुरू दे कोलों मंगदा है कि सच्चे पातशाह किरपा करके त्रुठ के ये नाम बख्श दे। प्रभु त्रुठ के दिंदा है, जदों वाहिगुरू दिंदा है तो प्रसन्न होकर दिंदा है। वो प्रसन्न हो के, उहदा प्रसाद उहदी प्रसन्नता नाल ही मिलदा है। प्रसाद हमेशा प्रसन्नता नाल हुंदा है। प्रसाद दुखी होके नहीं दिता जाता, गुस्से होके नहीं दिता जाता, खुश होके दिता जाता है। इसलिए ये एक खासियत है प्रसाद दी, उहदे प्रसाद दी। दो शब्द ने, एक प्रसाद ते एक प्रसाद। प्रसाद जिहड़ा असीं बाद विच लवांगे, प्रसाद गुरु की किरपा। तो ये गुरु प्रसन्न होके ही दिंदा है। इसलिए साडा यतन, साडे तरफों कुछ भी करना, उसनूं प्रसन्न करने का यतन करना है कि वो प्रसन्न हो जाए। जिवें ही वो प्रसन्न हो गया, वो साडे ते खुश हो गया, वो सानू नाम की दात दे देगा, वो अपना प्रसाद दे देगा, वो अपना प्रसाद बख्श देगा। इसलिए सतगुरु कहते जदों वो प्रसाद दिंदा तदों ही वो जीवन दे विच आनंद आउंदा है। इसलिए नानक दास उस वाहिगुरू दे कोलों मंगदा है कि किरपा कर ये दात बख्श।
सतगुरु कहते मेरी यही एक जाचना है। तो सतगुरु कहते इस जाचना तो बिना, इस मंग तो बिना होर कोई मंग होनी भी नहीं चाहिए। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जाचड़ी सा सार। जाचड़ी मतलब मंग, कि मंग इको ही, सार मतलब सब तो श्रेष्ठ, सब तो खास, इको ही मंग। जो जा चंदी हेकड़ो, जो सिर्फ एक वाहिगुरू नूं मंगे, सिर्फ उस परमात्मा की मंग, बस होर कोई मंग है ही नहीं, सिर्फ वो वाहिगुरू। जाचड़ी सा सार जो जा चंदी हेकड़ो, ओही जाचक है, ओही मंगण वाला है, मंगता है सही मायने विच, जिहड़ा वाहिगुरू तो बिना होर कुछ मंगे ही ना, उहदे नाम तो बिना होर कुछ मंगे ही ना। असीं बहुत कुछ मंगदे हैं, बड़ा कुछ, पर सतगुरु कहंदे जिहड़ा वाहिगुरू दे नाम तो बिना कुछ ना मंगे, उही मंगता उहदे दर ते प्रवान हुंदा है। जाचड़ी सा सार जो जा चंदी हेकड़ो, गाली विया विकार। बाकी ते सब सतगुरु कहंदे गल्लां ने बस, बाकी दियां गल्लां जिहड़ियां असीं कहंदे आ कि धी दे पुੱਤ दे पैसा दे नौकरी दे कारोबार दे सुख सहूलतां दे तंदुरुस्तियां दे, बाकी जो कुछ भी है सतगुरु कहंदे कुछ नहीं है, बेकार है। बाकी जिन्नियां भी साडियां इच्छावां कामनावां ने सब सतगुरु कहंदे बेकार ने। बेकार इसलिए ने क्योंकि वाहिगुरू तो बिना बाकी सब मंग रहे हैं, बस एक वो नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो एक नहीं है, बाकी सारा कुछ है। तो उस एक दे ना होने करके बाकी सब चीज़ां बेकार ने। वो एक है तो बाकियां दी भी नाल कीमत पै जाएगी। जे वो एक है, जे वो एक नहीं है तो बाकी सब ने, तो फिर इन्हां दा कोई लाभ नहीं। सतगुरु कहते गाली बेआ विकार, नानक धनी विहोणियां। उस धनी वाहिगुरू तो बिना बेकार ने, ये फोकियां गल्लां ही ने बस। नी जे विद्या मन पछाणो विरलो थियो। सतगुरु कहते जिन्हां दा मन वाहिगुरू विच विज गया, नी जे विद्या। सतगुरु कहते जिन्हां दा मन वाहिगुरू दे नी मतलब प्रेम, वाहिगुरू दे प्रेम विच जिन्हां दा मन विज गया, वो कोई विरला पछाणू है जिन्हें उस वाहिगुरू नूं पछाण लिया। पछाणू विरलो थी जिहदे हिरदे विच प्रेम है, जिहदा मन वाहिगुरू दे प्रेम विच विज गया। सतगुरु कहंदे उन्हें पछाण लिया वाहिगुरू नूं, उन्हें पछाण लिया। प्रेम तो बिना परख नहीं हुंदी, प्रेम तो बिना पछाणिया नहीं जांदा। प्रेम होवेगा तो तुसी हर एक दे विचों पछाण लवोगे, चाहे वह हिंदू होवे जां मुसलमान, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। चाहे वह औरत होवे ते चाहे आदमी, चाहे वह बच्चा होवे ते चाहे बुढ़ा, चाहे वह पशु होवे ते चाहे वह पंछी, चाहे वह पत्थर होवे ते चाहे वह हिलदा डुलदा दरख्त। जे प्रेम है तो तुसी हर विचों उसनूं पहचान लोगे, जे प्रेम नहीं है तो इस गल की बहुती संभावना है कि मंदिर गुरुद्वारे विचों भी पछाण नहीं सकोगे। प्रेम है तो हर थां विचों हर शै विचों जान लगोगे। इसलिए सतगुरु कहते नी जे विद्या मन पछाणू विरलो थियो। कोई विरला है जिहड़ा उहनूं पछाण पांदा, कोई विरला। जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो। सतगुरु कहते वाहिगुरू नाल जोड़न वाला संत है, गुरु है जिहड़ा वाहिगुरू नाल जोड़दा है, ते वो पादर वो राह दिखा दिंदा है, पदरा दस दिंदा है कि आह पदरा राह है भाई उहदे घर नूं जाण दा, वो सही राह दसदा है, वो जोड़नहार है। पौड़ी सोई सेवियो जीड़े दाता बख्शिंद। सतगुरु कहते हे जीड़े, हे मेरी जिंदे, उस परमात्मा नूं सेवो जिहड़ा बख्शिंद है, जिहड़ा सब दे उत्ते बख्शिशां करदा है, जिहड़ा साडे औगणां नूं बख्श दिंदा है, साडे औगण देख के भी जिहड़ा इग्नोर कर दिंदा है, वो दाता। सोई सेवियो जीड़े दाता बख्शिंद, किल विख सब विनाश होण सिमरत गोविंद। उस गोविंद नूं सिमरिया सारे किल विखां दा नाश हो जांदा है। उस वाहिगुरू नूं ध्याया सारे किल विख मिट जांदे ने। हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत। साधु ने मार्ग दस्या, गुरु ने मार्ग दस्या, वो ए जपिया गुरमंत कि गुरु दे मंत्र नूं जप
ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਧ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਤ ਮਾਇਆ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫਿੱਕਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਦ, ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰ, ਜਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰ ਸਕੀਏ, ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਇਆ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।